नमस्कार दोस्तों, और आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और अतरंगी सरकारी नौकरी का अपडेट जो कि निकल के आ रहा है एयरफोर्स ग्रुप सी रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। जी हां दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स भारतीय वायुसेना जिसके अंदर ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। और यहां पर ग्रुप सी की एक पोस्ट नहीं है, ढेर सारी अलग अलग पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आ चुकी है, जिसमें हमारी क्लरिकल पोस्ट भी है और नॉन क्लरिकल पोस्ट भी है, जैसे कि एलडीसी लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, टाइपिस्ट जैसी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और जैसे कि आपको अभी बताया, ग्रुप सी की पोस्ट है। फुल डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, फॉर्म भी भरे जाने लगभग शुरू ही हो चुके हैं। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको देने वाला हूं कि भाई इस भर्ती के लिए फॉर्म कैसे भरना है, कौन कौन सी पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल के आई है, किस पोस्ट के लिए एज मिड क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या है, पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। एग्जाम पैटर्न सिलेबस के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है तो भाई वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो भाई जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, इंडियन एयरफोर्स के अंदर वेरियस ग्रुप सी की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो इसके फॉर्म भरे जाने शुरू होंगे वो 17 मई 2025 से होंगे। फॉर्म की जो आखिरी तारीख रखी गई है वो 15 जून 2025 रखी गई है। और सबसे अच्छी बात यह है, फॉर्म भरने के लिए कोई भी फीस चार्ज नहीं की गई है, फॉर्म आपका बिल्कुल फ्री है। एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो भाई 18 से 25 साल जनरल वालों के लिए यहां पर एज मिट रखी गई है। मिनिमम एज मिट 18 साल है, मैक्सिमम एज मिट आपकी 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 15 जून 2025 तक होगी। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ओबीसी वालों को यहां पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एससी एसटी वालों को यहां पर 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो भाई कुछ पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगा गया है, कुछ ग्रुप सी की पोस्ट के लिए 12वीं पास मांगा गया है। अब सवाल उठता है कि भाई किस पोस्ट के लिए 10वीं पास है और किन पोस्ट के लिए 12वीं पास है, क्योंकि एज मिट तो सभी के लिए 18 से 25 साल है जनरल वालों के लिए, लेकिन क्वालिफिकेशन अलग अलग है। एक पोस्ट है आपकी इसमें क्लर्क की, लोअर डिवीजन क्लर्क, जिसके लिए सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। दूसरी पोस्ट है स्टोर कीपर, यह भी एक क्लरिकल पोस्ट है, सभी 12वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। तीसरी बेस्ट पोस्ट है एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, सबसे ज्यादा वैकेंसी एमटीएस की पोस्ट के ऊपर ही है। दूसरे नंबर पर स्टोर कीपर और तीसरे नंबर पर लोअर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट पर है। 10वीं पास कैंडिडेट एलिजिबल है। इसके नोटिफिकेशन में पोस्ट वाइज वैकेंसीज की सारी जानकारी दे रखी है कि भाई किस एयरफोर्स कमांड के अंदर किस पोस्ट के ऊपर किस कैटेगरी से कितनी वैकेंसीज निकली हुई है। नोटिफिकेशन में आप वैकेंसीज की सारी जानकारी ले सकते हैं। हाउसकीपिंग स्टाफ की पोस्ट के लिए भी 10वीं पास एलिजिबल है। लॉन्ड्री मैन की पोस्ट के ऊपर भी 10वीं पास एलिजिबल है। मैस स्टाफ की पोस्ट के ऊपर भी 10वीं पास एलिजिबल है। साथ ही वोल्केनाइजर पोस्ट के ऊपर 10वीं पास एलिजिबल है। हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर 10वीं पास एलिजिबल है। तो भाई ये पोस्ट वाइज क्वालिफिकेशन का ऑफिशियल क्राइटेरिया मैंने आपके सामने रख दिया है। अब बात करेंगे कि भैया सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए, सिलेक्शन आपका मोस्टली पोस्ट के ऊपर एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है आपका एग्जाम। एग्जाम पैटर्न आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, शायद आपको नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा छोटा है लेकिन एडजस्ट कर लीजिएगा, बोल के मैं आपको बता दूंगा। पहला जो सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस का है, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। चौथा सब्जेक्ट जनरल इंग्लिश, 25 क्वेश्चन 25 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। क्लियर है। और हाँ, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये रहा पूरा पैटर्न कि भाई एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटा टाइम ड्यूरेशन है, हिंदी और इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की लैंग्वेज है और 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है। क्लियर है। एग्जाम सिलेबस में आपको इसी वीडियो में प्रोवाइड करा के जाऊंगा कि भाई कौन से सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर आपको फोकस करना है। अब जैसे कि आपकी एमटीएस की पोस्ट हो गई, क्लियर है। कुछ पोस्ट ऐसी है जिनका सिलेक्शन प्रोसीजर एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है।
जैसे कि आपकी एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग, ये जितनी भी पोस्ट है, ये 4-5 जितनी भी पोस्ट है, इन पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही स्टेज के ऊपर टिका हुआ है। एग्जाम होगा 100 नंबर का, उसी के बेसिस पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन लोअर डिवीजन क्लर्क, स्टोर कीपर और हिंदी टाइपिस्ट, ये तीनों की तीनों आपकी क्लर्क की पोस्ट है। तो जाहिर सी बात है इन पोस्ट के ऊपर आपके एक छोटा सा टाइपिंग टेस्ट भी होगा। कौन कौन सी पोस्ट? लोअर डिवीजन, स्टोर कीपर और हिंदी टाइपिस्ट, ठीक है। इन पोस्ट के ऊपर एक टाइपिंग टेस्ट होगा। या तो आप हिंदी की टाइपिंग कर लो या फिर इंग्लिश की टाइपिंग कर लो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग करोगे तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। हिंदी की टाइपिंग करोगे तो कम से कम 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। 10 मिनट का आपका टाइपिंग टेस्ट यहां पर रहने वाला है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाई करते ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा केवल और केवल एग्जाम के मार्क्स के 100 नंबर के बेसिस पर होगा। 100 नंबर में से पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर, जिस पोस्ट के ऊपर आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। सैलरी कितनी मिलेगी? देखिए दोस्तों, जो आपकी ग्रुप सी की पोस्ट तो सारी की सारी है, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी हैं जो कि लेवल 2 की पोस्ट है। अब वो कौन कौन सी है? एलडीसी की पोस्ट लेवल 2 की है, स्टोर कीपर की पोस्ट लेवल 2 की है, ठीक है। साथ ही दोस्तों हिंदी टाइपिस्ट की जो पोस्ट है वो भी लेवल 2 की पोस्ट है। हिंदी टाइपिस्ट, ये सारी की सारी लेवल 2 की पोस्ट है। इन पोस्ट का जो ग्रेड पे होता है 1900 रुपए होता है, 19,900 इनका बेसिक पे होता है। तो भाई इन तीनों पोस्ट के ऊपर शुरुआती सैलरी आपको 38,000 रुपए मिलेगी। फाइनल सैलरी इन तीनों पोस्ट के ऊपर 84,500 रहने वाली है। क्लियर है? 38,000 शुरुआती सैलरी रहेगी। और बाकी जितनी भी आपकी पोस्ट है, चाहे वो आपकी एमटीएस की पोस्ट हो, वहीं दिखा देता हूं आपको ले जाकर, ये जितनी भी आपकी पोस्ट है, चाहे तो वो आपकी एमटीएस की पोस्ट हो, ठीक है, हाउस कीपिंग की पोस्ट हो, ठीक है, लॉन्ड्री मैन की पोस्ट हो, ठीक है, मैस स्टाफ की पोस्ट हो, क्लियर है, या फिर ये वाली पोस्ट हो, ये सारी की सारी लेवल 1 की पोस्ट है। इन पोस्ट के ऊपर जो सैलरी रहेगी वो 34,000 रुपए महीना के आसपास रहेगी। जी हाँ, 34 से 35,000 रुपए महीना एमटीएस जैसी पोस्ट के ऊपर आपको शुरुआती सैलरी मिलेगी। और ये जितने भी पोस्ट देख रहे हैं ना, इनके ऊपर कोई भी एक्सपीरियंस एडिशनल सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया है। फ्रेशर्स कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर आपने सिंपल 10वीं 12वीं पास कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल होते हो। क्लियर है? जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करें तो एलडीसी, स्टोर कीपर, हिंदी टाइपिस्ट की पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद आपको क्लर्क का काम करना है। कोई भी फील्ड ड्यूटी, फिजिकल ड्यूटी नहीं करनी। मस्त 9 to 5 की कंप्यूटर बेस्ड, कंप्यूटर रिलेटेड काम कर रहे होंगे। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर आपको ऑफिस सेक्शन के अंदर मल्टीटास्किंग स्टाफ का काम करना है। जो स्टाफ ऑलरेडी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं उनको आप असिस्ट कर रहे होंगे। फाइलिंग से रिलेटेड, डेटा मैनेजमेंट, रिकॉर्ड मैनेजमेंट, फाइल, ठीक है, फैक्सिंग रिलेटेड काम कर रहे होंगे। मैस हेल्पर की जो पोस्ट है, ठीक है, वहां पर आप मैस के अंदर हेल्प कर रहे होंगे। लॉन्ड्री मैन जो है वो लॉन्ड्री का काम कर रहा होगा। ठीक है, पोस्ट के टाइटल से ही पता चल रहा है कि भाई आपको काम क्या करना पड़ेगा। समझ गए दोस्तों? जॉब लोकेशन आपकी एयरफोर्स के ऑफिस वाइज रहेगी। ठीक है, एयरफोर्स की काफी सारी कमांड नोटिफिकेशन में दे रखी है, दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर। जिस भी एयरफोर्स कमांड से आप फॉर्म अप्लाई करोगे और वो एयरफोर्स कमांड जहां पर भी पड़ती है वहीं पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी, वहीं पर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहने वाली है। क्लियर है? प्रमोशन अपॉर्चुनिटी काफी अच्छी है। एलडीसी की पोस्ट के ऊपर अगर आप अब प्रमोट हो रहे हो, ठीक है, अब सिलेक्शन हो रहा है, तो 7 साल के अंदर आप एसएसए, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो या फिर यूडीसी की पोस्ट के ऊपर पहुंच जाते हो। एमटीएस की पोस्ट के ऊपर 7 से 8 साल काम करने के बाद आपको एलडीसी या फिर जेएसए की पोस्ट देखने को मिल जाती है। समझ गए? तो हर एक पोस्ट के ऊपर कम से कम 7 साल के बाद आपको प्रमोशन देखने को मिलेगा। अब दोस्तों फॉर्म कैसे भरना है उससे पहले एग्जाम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। ये इसका एग्जाम सिलेबस है, ये जनरल अवेयरनेस का एग्जाम सिलेबस है। हिस्ट्री में इंडियन की और वर्ल्ड की हिस्ट्री आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेशनल इंटरनेशनल की हिस्ट्री आएगी, ज्योग्राफी में फिजिकल और पॉलिटिकल ज्योग्राफी आएगी, इंडिया डेज और डेट्स, ठीक है, स्पोर्ट और इन्वायरमेंट, एंटरटेनमेंट, डेवलपमेंट प्लान, एजुकेशन, कल्चर, ये सारी चीजें आएंगी। 5 ईयर प्लान, गवर्नमेंट, सारी चीजें हैं। ये आपका मैथमेटिक्स का है, रेशो, प्रपोर्शन, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, ये सारे के सारे टॉपिक नोट कर लो या फिर स्क्रीन शॉट ले लो। ये आपका रीजनिंग का है, ठीक है, ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। ब्लड रिलेशन, क्लॉक कैलेंडर, मिरर इमेज, क्यूब एंड डाइस, एम्बेडेड फिगर, नंबर सीरीज, नॉन वर्बल सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस,
नंबर रैंकिंग, ये सारी के सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और दोस्तों ये आपका इंग्लिश का है, एरर करेक्शन, कॉम्प्रिहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनियम, अनसीन पैसेज, ग्रामर, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सफलिंग ऑफ सेंटेंस, ये सारी वोकैबुलरी पूरी आएगी। तो भाई ये इंग्लिश का है। उम्मीद करता हूं आपने सिलेबस नोट डाउन कर लिया होगा। पूरे सिलेबस का पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, वे टू सक्सेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अब आगे बढ़ने से पहले बात करते कि भैया फॉर्म कैसे अप्लाई करना है। शुरुआत में अगर आपने नोटिस किया होगा यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, ऑफलाइन फॉर्म। जी हां दोस्तों, इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म नहीं है, ऑफलाइन फॉर्म आपको भरना है। ऑफलाइन फॉर्म का जो क्लीन पीडीएफ है वो आपको 17 मई को देखने को मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं 17 मई को प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि आज तो 16 ही है, कल 17 है। तो भाई 17 से 18 में आप फॉर्म अप्लाई भरना शुरू कर सकते हैं। एक ऑफलाइन फॉर्म है इस तरीके का, ये तो एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर दे रखा था, ये तो जस्ट उसका स्क्रीनशॉट है, कटिंग है, लेकिन ओरिजिनल थोड़ा सा क्लीन होगा। वो आपको प्रॉपर भरना है, इस पे फोटो वगैरह सारी डिटेल, कौन सी पोस्ट के लिए आप भर रहे हो, आपका परमानेंट एड्रेस वगैरह क्या है, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें भर के एक एनवेलप आपको लेना है, ठीक है। वो अपने डॉक्यूमेंट्स भी आपको उसके साथ लगाने हैं, 12th की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, ओरिजिनल आईडी प्रूफ वगैरह, ये सारी की सारी चीजें लगा के फॉर्म भर के आपको प्रॉपर उस एनवेलप के अंदर एक स्टाम्प लेना है 10 रुपए का, जो कि इंडियन पोस्ट का होगा, वो लगा के आपको पोस्ट बाई पोस्ट इसको भेज देना है। और ये आपको 15 जून से पहले पहले भेजना है। अगर कोई दिक्कत है तो एक फॉर्म भरने की सेपरेट वीडियो लेकर आ जाऊंगा, बता दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।